व्लादिमीर पुतिन आज दुनिया के सबसे पावरफुल और सबसे फेयरलेस इंसान। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सीक्रेटली व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। उनके पास 43 जेट्स, 7000 कार, एक गोल्डन टॉयलेट भी है। आई एम नॉट जोकिंग। व्लादिमीर पुतिन 20 साल से ज्यादा रशिया के सुप्रीम लीडर रह चुके हैं, जो दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन को कंट्रोल करता है। हाउ व्लादिमीर पुतिन बिकम मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड। छोटा व्लादिमीर ना प्रिंस था, ना ही किसी रिच फैमिली से बिलोंग करता था, बल्कि एक साधारण घर में रहता था, जहाँ उसकी माँ फैक्ट्री वर्कर थी और पिता सोवियत नेवी में थे। वो एक ऐसे सोसाइटी में रहता था जहाँ टॉयलेट भी नहीं होते थे और किचन तो भूल ही जाइए। एक छोटे से कमरे में जुगाड़ करना पड़ता था। कम्युनिज्म और गरीबी को अपने आंखों के सामने देखते देखते बड़े हुए और जॉब ढूंढने लगे। और जॉब मिली कहाँ? KGB में, जो USSR का सीक्रेट एजेंसी थी। अमेरिका और USSR के बीच में कोल्ड वॉर के दौरान उन्होंने कई सीक्रेट ऑपरेशन कंडक्ट किए और अपने देश के लिए इम्पोर्टेंट एसेट साबित हुए। आज रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन 1991 से पहले उससे ही बड़ा एक देश हुआ करता था, सोवियत यूनियन। रशिया को छोड़कर 15 और देश इस बड़े यूनियन का हिस्सा थे, लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और रशिया में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। उन्हें पर्सनल लेवल पे इस बात का बड़ा झटका लगा। 1991 से लेकर 1999 तक का समय रशिया की हिस्ट्री में एक मुश्किल समय रहा। बोरिस, जो उस समय रशिया के प्रेसिडेंट थे, रशिया के वर्स्ट प्रेसिडेंट माने जाते हैं। उनका एटीट्यूड रशिया के लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, चाहे वो वेस्टर्न लीडर की चुगली करना हो या पब्लिक में दारू पीना या कहीं भी नाचने लगना। ये रशिया के कल्चर को बिल्कुल सूट नहीं करता था और इनकी लीडरशिप के अंदर गरीबी बढ़ती चली गई और उसकी वजह से मेन इंडस्ट्री चंद लोगों के हाथ में चली गई। 1996 में अमेरिका ने रशिया इलेक्शन को इन्फ्लुएंस किया और बोरिस को वापस से जिता दिया, लेकिन रशियन बोरिस को ज्यादा देर तक देखने वाले नहीं थे। एक समय ऐसा भी आ गया था कि उनकी अप्रूवल रेटिंग 2% तक नीचे गिर चुकी थी। सिचुएशन ऐसी बन चुकी थी, अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो उनका असैसन किया जा सकता था। इसी वीक इमेज को काउंटर करने के लिए एक डायनेमिक पुतिन को 1991 में PM बनाया। रशिया में प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर होती है, PM उसके नीचे होता है। उसी समय रशिया के चेचन्या में मिलिटेंट्स ने रशियन के 3000 लोगों को मार दिया। इसके अगेंस्ट जब पुतिन ने ठोस कदम उठाए और मिलिटेंट्स को हरा दिया, उसी समय रशिया में पुतिन एक स्ट्रॉन्ग लीडर एस्टेब्लिश हो गए। बस उससे उन्हें PM से प्रेसिडेंट बनने में टाइम नहीं लगा और अगले 8 सालों तक वो प्रेसिडेंट रहे। इस समय रशिया की कंडीशन काफी इम्प्रूव होती चली गई। GDP लगातार बढ़ती जा रही थी। इन्फ्लेशन 36% से गिरकर 6% तक आ चुका था। लोगों की एवरेज इनकम 25 गुना तक बढ़ चुकी थी। रिजल्ट दिखा, लेकिन क्यों? अच्छी पॉलिसी मेकिंग की वजह से नहीं, ऑयल की वजह से। जैसे तेल और गैस की डिमांड बढ़ती चली गई, वैसे ही रशिया की इकोनॉमी भी बढ़ती चली गई। ऑन द अदर हैंड, पुलिस रिफॉर्म और मिलिट्री रिफॉर्म के साथ रशिया बढ़ रहा था। लोगों को फिर से पुतिन एक ग्रेट लीडर की याद दिला रहा था। इसी के चलते 2004 में पुतिन 71% वोट मिले और वो फिर से इलेक्ट हो गए। रशिया में टेक्निकली कोई इंसान सिर्फ 2 टर्म के लिए इलेक्ट हो सकता है, लेकिन पुतिन स्मार्ट थे। उन्होंने 2008 के बाद एज अ प्राइम मिनिस्टर रोल ले लिया और उनके ही जूनियर को प्रेसिडेंट बना दिया। कंट्रोल उन्हीं के हाथ में था। 2012 में वापस से प्रेसिडेंट बन गए। ऐसा नहीं है कोई उन्हें अपोज नहीं करना चाहता, लेकिन सच ये है कोई उन्हें अपोज कर नहीं सकता है। उनके अपोनेंट मिस्टीरियसली गायब हो जाते हैं। जर्नलिस्ट, फॉर्मल KGB एजेंट, बड़े पॉलिटिशियन जिन्होंने पुतिन को क्रिटिसाइज किया, उनका इल्जाम बहुत बुरा हुआ। पुतिन इज सो पावरफुल। जब रशिया के सबसे अमीर इंसान ने उनके अपोजिट पार्टी को कैंपेन करना शुरू किया, उन्हें टैक्स के चलते अंदर कर दिया गया और 14 साल की जेल में फेंक दिया गया। तो उन्हें क्रिटिसिज्म को हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं वो उन्हें हैंडल कर देते हैं। इस इंसान के एक इशारे पर 6000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन तैयार हैं, जो दुनिया के किसी भी कोने में 10 मिनट के अंदर पहुंच सकते हैं। पुतिन अपने सारी स्पीचेस में एक इंसान का मेंशन जरूर करते हैं, जो एक रशियन फिलोसोफर है, जिन्होंने कहा था पहले रशिया एक इनोसेंट देश हुआ करता था, लेकिन फॉरेन ताकतों ने उसे कमजोर करना शुरू कर दिया। पुतिन नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वीक लोगों के साथ क्या होता है वो ये बचपन से देखते आए थे। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ व्लादिमीर पुतिन, दुनिया का एक लौता इंसान जो वो चाहे वो कर सकता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं किसी और वीडियो में। टाटा, बाय बाय।